देखिए, हमारा जो ऑल पार्टी डेलीगेशन, इसका निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि पार्लियामेंटेरियंस को, डिप्लोमेट्स को, इनकी टीम जानी चाहिए पूरे विश्व में जो अच्छे देश हैं। चूंकि अब जैसे यहां आने के बाद, आप लोगों से बात करने के बाद, आप लोग को देखने के बाद ये लग रहा है कि आखिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में क्या बात रही होगी, और लगता है कि कितनी अच्छी बात उनके दिमाग में थी, आप लोगों से मिलना जुलना। और आपके दिमाग में जो बात है कि सीज फायर इतनी जल्दी क्यों, जिसको अभी क्लैरिफाई किया हमारे नेता ने, तो ऐसे ही जो भी हमारे प्रवासी भारतीय पूरे विश्व में हैं, उनके दिमाग में कहीं नहीं, यूएई में हम लोग थे इसके पहले, वहां भी कई तरह की बातें आई। तो हम लोग, आप जानते हैं, हम लोग के खून में शांति भरा हुआ है, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के निर्माण में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग एसेट हैं, आप लोग के वजह से आज हम चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बने हैं। उसमें आपका भी, आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। 2047 में हमको नंबर 1 पे रहना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। तो अचड़े पचड़े हमारे एक ओवैसी साहब नेता हैं, आप जानते होंगे, उन्होंने खुल के कहा कि पाकिस्तान भिखमंगा देश हो गया। 47 में दोनों अलग हुए, दोनों को कहा जाता है कि उनकी आजादी हुई। 47 के बाद से वहां जो बगल का पड़ोसी देश है, उसने सोचा कि हम अंदरूनी लड़ाई झगड़े मार पीट टेररिज्म इसी में लगे रह गए। हमने शांति का रास्ता चुना, हमने विकास का रास्ता चुना। तो हमारे लोग, हमारा देश आज इस स्थिति में है। तमाम दुनिया हमको सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो सम्मान पूरे विश्व में है, आप देख रहे होंगे, गर्व होता है सारे भारतीयों को। तो हमें आने का ये एक दूसरा वजह हुआ कि पाकिस्तान जब 2 दिन के लड़ाई के बाद अपनी शक्ति देख चुका, गिड़गिड़ाने लगा, और वहां से संदेश आया कि अब सीज फायर कर दीजिए, अब बहुत हो गया। तब डीजीएमओ की बात हुआ कि ठीक है, छोड़ दो, अरे हम तो वैसे ही लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हमारी शक्ति देख लिया उसने, गिड़गिड़ाने लगा, तो काम बंद करो, छोड़ दो। लेकिन उसके बाद अब पूरे विश्व में एक गलत दूसरे ढंग का नैरेटिव फैलाना कि हिंदुस्तान ने आक्रमण किया, हिंदुस्तान जो है सो हमको परेशान करता रहता है, झूठ का एक पुलिंदा पूरे विश्व में फैलाने का काम अपने लोगों के माध्यम से उन्होंने किया। तो हम लोगों को आने के बाद पहले तो स्टेट के हेड से, डिप्लोमेट से, मीडिया से, सबसे हम मिल रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मिलने का एक मकसद ये है कि आप भी ये बात पाकिस्तान के बारे में, जो भी आपके संपर्क में इस देश में हैं, बगल के देश में हैं, और जगह जहां भी है, आप बताइए कि पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, वहां पे टेररिस्ट पैदा करने की एक फैक्ट्री है, उनका और कोई काम ही नहीं है। बड़ा दुख होता है। देखिए, ऐसा है, हमारा ये एक सोच है कि बगल का पड़ोसी अगर वो शांत रहे तो हमको भी नींद शांति से आती है। वहां कलह होता रहे, 24 घंटा जो है सो लड़ाई झगड़ा कांय कुएं होता रहे, तो अपनी भी नींद हराम होती है। तो हमने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब ओथ लिया प्रधानमंत्री का,
तो वहां के प्राइम मिनिस्टर को हमने इनवाइट किया। उसके बाद इधर से प्राइम मिनिस्टर गए। हमने कई बार प्रयास किया कि रिश्ते अच्छे हों, तुम भी सुखी रहो भाई, अगर तुमको कुछ जरूरत होगा हम दे देंगे, लेकिन उनको वो मंजूर नहीं है। अब दुर्भाग्य होगा तो कोई क्या करेगा। उनको चाहिए, उनको तो मांगना है, सड़क पे जाना है, भीख मांगना है। प्रधानमंत्री उनका आज तक कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, उसके बाद कभी जेल जाता है, कभी मर्डर होता है। तो उनको अशांति प्रिय है, हम शांति प्रिय लोग हैं, तो हम अपने सिद्धांत पे रहेंगे, उसी से हमारा काम चल रहा है। आप लोग ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है, अपने देश का संदेश है, उसको फैलाएं। और एक बात, जो प्रवासी भारतीय हैं, हमारे आप लोग हैं, दामाद और बहू उसी को अच्छा माना जाता है जो अपने मां बाप को भी उतना ही सम्मान दे, उनकी चिंता भी उतनी ही करे जितना अपने सास ससुर का करे। तो आप यहां से रोजी रोटी अपनी ले रहे हैं, कमा रहे हैं, आप यहां पे बसे हुए हैं, तो इस देश के प्रति भी आपका उतना ही आदर सम्मान होना चाहिए, उतना ही आपकी चिंता होनी चाहिए। तभी जाके हमारे भारत के लोगों पर अन्य देशों का विश्वास बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि यह काम आप करते होंगे, लेकिन यहां के साथ साथ अपने भारत की भी चिंता करें। आपकी चिंता करने के लिए हम लोग हैं, आपका देश है। कभी भी आवश्यकता पड़े एक बार आवाज दें, आपके परिवार के रिश्तेदार लोग वहां होंगे। कभी कोई आवश्यकता पड़े एकदम बेझिझक याद करेंगे, हम सब आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।